की जय। यहाँ तो मना रहे हैं लोरी मना रहे हैं ये लोग, लोरी की जय। और सभी भक्तों की जय। हरी हरी बोल। हम लोग सबसे पहले चंद्रिका से हम लोग जो है संस्कृत के कीर्तन हम लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद वो कुछ बोलेगी, फिर उसके बाद ठीक है। बोलो बोलो। ये कीर्तन है श्री व्रजराज सुतम। मैं सीधा शुरू कर दूं? हाँ बिल्कुल। नवनीरकान्तिधरं रससागर नागर भूपवरं नवनीरकान्तिधरं रससागर नागर भूपवरं शुभबङ्किमचारुशिखण्डशिखं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं भुवि शङ्कितबङ्किमशाकृधनु मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविदं मृदुमन्दसुहास्य सुभाषयतं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं सुपीतं पतनं सारङ्गधरं व्रजवासिमनोहरवेषधरं वृषलाञ्छितनीलसरोजकृष्णं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं अलकावलिमण्डित भालतट श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलम् कटिवेशितपीठपटं सुतरां भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं कालनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितवीर्यमदं व्रज शान्ति पादयुगं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं वृषचन्दनचर्चितचारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हितभानुतनुं व्रजबालशिरोमणि रूपधितं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं सुरविन्दसुगन्धमुकुन्दहरि सुरनाथशिरोमणि सर्वगुरु गिरिधारि मुरारि पुरारि परं गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं वृषभानुसुतावरकेलिपदं रसराजशिरोमणि वेषधरं जगदीश्वरमीश्वरमीन्द्रवरं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं नवनीरगनिन्दितकान्तिधरं रससागर नागर भूपवरं शुभबङ्किमचारुशिखण्डशिखं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतं। महामंत्र भी नंदन नंदन जय यशोदानंदन नंदन नंदन जय यशोदानंदन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। ये श्री ब्रजराज सुताष्टकम है, बहुत ही सुंदर कीर्तन है जिसको चंद्रिका ने गाया। हमारे सोमनाथ प्रभु और श्री पूनम दीदी की बेटी है ये चंद्रिका, और ये तब छोटी थी, बच्ची थी उस समय, और थोड़ा बड़ी भी थी, थोड़ा सा स्कूल तक गई थी शायद। और गुरुदेव के साथ इनका भी बड़ा मधुर मधुर संबंध है। तो पहले हम इनसे सुनेंगे, बाद में हम श्री पूनम दीदी और सोमनाथ प्रभु से सुनेंगे। ये अभी आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर सजाती है घरों को, सब प्रकार की। आप देख रहे हो सामने भी सब सजाया हुआ है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि इत्यादि भी कर रही है। गुरुदेव से बहुत लगाव है, और हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल होते हुए भी साथ साथ भक्ति कैसी की जा सकती है, इन लोगों से हम सीख सकते हैं। ठीक है, चंद्रिका बोलो पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, प्रभु जी, आपने मुझे बोलने को कहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलूं। बस मैं आप कीर्तन जो है दिल से बोलो, बचपन में कब आपको याद आ रहा है गुरुदेव से मतलब मिलने का, कैसी आपका मतलब स्नेहाशीर्वाद हुआ, सब चीजें हुई, बस आप नेचुरल फ्लो में थोड़ा सा बोलो, ज्यादा नहीं, बस। ठीक है ना? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरीके से मेरा जन्म एक परिवार में हुआ जहाँ ऑलरेडी वो गुरुदेव से मिल चुके थे और वो भक्ति से इंट्रोड्यूस थे। तो फॉर्चुनेटली इसलिए बिकॉज इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना आसान नहीं है किसी को भी। मैंने लोगों को बहुत देखा है जो बहुत फैमिली से मतलब फैमिली के साथ स्ट्रगल करके उनको अपोज करके आए हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। मेरे को पैदा होते मिल गया जो मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, इसलिए फॉर्चुनेट। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए भी क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल ही नहीं करी ढूंढने की गुरु जो बाकी सब लोग ने करी है, जिसकी वजह से उनको जो वैल्यू फील हुई वो मैं फील नहीं कर पाई, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी जिस टाइम गुरुदेव हमारे घर आते थे और बहुत संग सबको प्राप्त होता था। और मैं 15 इयर्स की थी, मैं 15 साल की थी तब गुरुदेव प्रकट हो गए। तो वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी वो मेरे को मिल नहीं पाई, और थोड़ा सा मतलब जब तक मेच्योरिटी आई तब तक वो फिर लेट हो गया था। इसलिए मैं इसको अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट दोनों कहती हूँ। मेरा नाम, मेरा अन्नप्राशन, रुचि परीक्षा सब कुछ गुरुजी के अंडर हुई है, उन्होंने ही करा। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिसमें मैं ये सब देखती हूँ अपने बचपन के। तो गुरुदेव जिस तरह से स्नेह से मतलब जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हो वैसे मुझे मेरे मुंह में फूल चला गया था, वो फूल ऐसे कह रहे हैं इसके मुंह में फूल है तो फूल निकालो, और आशीर्वाद देते थे, सब कुछ करते थे। और एक चीज थी कि जब हमारे घर पे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो जब समय ऐसा होता था कि सुबह जैसे गुरुदेव दर्शन देते थे, फिर कुछ प्रसाद वगैरह होने के बाद गुरुदेव रेस्ट के लिए चले जाते थे शाम के प्रोग्राम होने से पहले। तो बीच का एक समय होता था जिसमें सब लोग सो जाते थे, रेस्ट करते थे। तो उसमें एक दो बार ऐसा हुआ कि सब सो रहे थे तो मैं जागती थी, क्योंकि मैं तो खेल रही होती थी, कुछ ना कुछ कर रही होती थी। तो गुरुदेव कभी कभी आ जाते थे अपने कमरे से हमारे कमरे में, और बाकी सब लोगों को रेस्ट करते, किसी को भी उठाने को नहीं कहते थे, बस मुझे उन्होंने एक आधी बार बुलाते थे, कुछ पूछते थे पढ़ाई वगैरह का। और एक बार मुझे याद है उन्होंने बोला कि मेरा वेट कर दो, वेट मशीन लाकर मेरे को वे कर दो। तो मैं छोटी थी बहुत, तो मैं वेट मशीन लाई, मैंने उनको वेट करा। तो मुझे अभी तक याद है वो इतने पतले थे, उनका वेट आया था 51 किलोज, वो इतने लंबे होने पर भी। अः एक ये स्मृति मुझे याद है। उसके सिवा एक बार अ, एक बार हम लोग
मतलब ये हमने बहुत बार सुना है कि गुरुदेव कहते थे कि तुम सब ना भूल जाओ कि कृष्ण भगवान है। तुम उनको अपने परिवार मतलब अपने किसी संबंध के जैसे उनको देखो। हालाँकि वो माधुर्य रस के परिकर हैं, उनका सबसे टॉप मोस्ट रस था। लेकिन एक बार हम मतलब मैं छोटी थी तब मम्मी हमारे पास लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल जी को हमने मम्मी ने सुबह उठा दिया 4 बजे मंगल आरती करने के लिए और ठंड के दिन थे, तो गुरुदेव आए कहते तुमने इनको क्यों उठा दिया? ये तो छोटे से हैं, इनको भी सोने दो। तो हम लोग उनको भगवान के जैसे देख रहे हैं लड्डू गोपाल को और गुरुदेव जो है वो कैसे उनको देख रहे हैं एक छोटे से बालक के जैसे कि इनको अभी उठने की ज़रूरत नहीं है, इनको सोने की वो है। तो इससे उनका मतलब उनके कितना डीप लेवल ऑफ अटैचमेंट और वो मतलब उनका संबंध दिख रहा है जो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अ, इसके सिवा जैसे मैंने कई बार बहुत सारे वैष्णव जन को देखा वो सब लोग बोलते थे माता जी या दीदी करके ही एड्रेस करते थे, लेकिन गुरुदेव के पास जब भी जाओ हमेशा बोलते थे बेटी। तो वो जो उनका बेटी जो वो बेटी बोलते थे उसका इतना ज़्यादा वात्सल्य फ़ील होता था। तो ये चीज़ मैंने बहुत कम मतलब किसी और के वहाँ पे मैंने देखी नहीं। और अ, गुरुदेव पर बहुत खुश होते थे जब उनके पास कोई जैसे कभी फर्स्ट सेकंड कुछ भी आया तो कोई अवार्ड लेके जाके दिखाना तो वो पढ़ाई अगर हम लोग करते थे अच्छे से तो वो बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि ये लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, एक समझ आ जाए, एक बेस बन जाए जिससे ये आगे भक्ति को भी समझ पाएँ। हम लोग जब प्लेस करते थे बहुत सारे ड्रामास करते थे उसमें भी वो उनको अलाउड नहीं होता था इतना देर बैठना लेकिन वो फिर भी बैठे रहते थे। हमने उद्धव संदेश किया बहुत लंबा प्ले था उसमें गुरुदेव बैठे रहे एंड तक उन्होंने फिर उसमें उनकी आँखों में आँसू भी आ गए जब भ्रमर गीत का हमारा प्रसंग चल रहा था। तो ऐसी छोटी-छोटी इंस्टेंसेस ही बस मुझे स्मरण में आते हैं जब मैंने गुरुदेव थोड़ा बहुत संग करा, उसके सिवा मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोलूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि इतनी कम कम स्मृतियों के साथ कैसे पूरा जीवन हम लोग कैसे रहेंगे। पर ये प्रभु जी बस मेरे पास बोलने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ को बुला लो हाँ जी। और पिताजी को भी बुला लेना यदि मान जाते हैं। अभी नहीं आए प्रभु जी, वो नहीं आएँगे। मैं माता को मम्मी को बुला लेती हूँ। बोलना कि मैंने बोला उनको, पापा को बोलना आप आके बैठो फिर बोलना नहीं कुछ। मैं बोल के देखती हूँ। देखो एक बार, बोल के देख मानेंगे नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, हाँ, कहाँ हो आप? अच्छा, हरे अच्छा, कृष्णा। ठीक है, ठीक। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत दीदी। दंडवत। और पूनम दीदी का तो मुझे नहीं लगता परिचय देना तो जरूरी है, लगभग सभी लोग तो परिचित ही हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने इनके परिवार पर इन पर बड़ी बड़ी कृपा की है और सेवाएं मतलब ली है और इन लोगों ने भी खूब मतलब सेवा की है गुरुदेव की सब प्रकार से। और प्रारंभ से ही इनके अ, घर में जाते थे, सारे ब्रह्मचारी लोग रहते थे वहां पर और एक महोत्सव जैसा माहौल बन जाता था और सारे वैष्णव लोग, क्योंकि तब दिल्ली में जो है मटवट नहीं होता था। तो एक तो दीदी के घर और दूसरा हमारे सी बुद्धि राजा फैमिली वाला जो घर है, दो जगह जो है। और साउथ दिल्ली में रागले का दीदी का स्थान, तो इस प्रकार से तीन चार जगह था। जब दिल्ली में मठ नहीं था तो श्री गुरुदेव जाते थे, रहते तो सारे लोग मिलने भी जाते थे, ब्रह्मचारी लोग रहते भी थे। तो इस प्रकार से गुरुदेव की बहुत इन लोगों ने, सोमनाथ प्रभु ने भी सेवा की और दीदी ने भी की और कर रहे हैं। अभी भी जितना मतलब संभव है कर रहे हैं। और हम लोग दीदी से मतलब बहुत कुछ सुनेंगे
और पहले कैसे गुरुदेव से मिले, किस वजह से मिले। अच्छा, सोमनाथ प्रभु मान ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, सोमनाथ प्रभु के प्रतिनिधि में आप ही बोल दो कई सारी चीज, है ना। वो पास में आके यदि बैठ भी जाए तो भी चल जाएगा, यदि मान जाते हैं। देख लेती है ये चंद्रिका, अगर मानते हैं तो। बोलते मैं कल प्रभु जी से बात करूंगा, आज नहीं करूंगा। अच्छा। नहीं, उनको बोलो पास में आप बैठो, मैं आपको नहीं बोलूंगा कुछ बोलने के लिए, बस पास में केवल आके बैठ जाओ बस, है ना। और आप ही बोलना, चिंता नहीं है। और एक और चीज है, गुरुदेव ने इनकी फैमिली पर अब मतलब वो देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर है, जो कि मतलब साधारण लोगों के लिए समझ नहीं आ सकता है कि गुरुदेव ने मतलब इन पर इतनी कृपा किया है। जो ये लोग वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते थे, बिजनेस नहीं छोड़ना चाहते थे, और जैसा तैसा करके इनको वृंदावन में ला के रख ही दिया, मतलब ले ही आए चल बल कौशल से। जैसे भी जो स्वामी महाराज जी कहते थे कि यस्या हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शने, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, मैं उसको, स्वामी महाराज जी कहते थे, उसी गुरुदेव भी कहते थे, मैं उसको स्ट्रीट बेगर बना ही देता हूँ। खैर इससे मतलब डरने वाली बात नहीं है कुछ भी, किंतु किंतु ये भी देखो कृपा है कि जो कहते थे वृंदावन नहीं जाऊंगा, नहीं रहेंगे, क्या करना वहां जा करके, तो घुमा फिरा के ऐसी परिस्थिति माहौल बना दी कि वृंदावन में मजे से बैठे हैं, और मतलब धाम की सेवा, वैष्णवों की सेवा। और सोमनाथ प्रभु जैसे हैं, मैं अभी इनको देखा, मतलब ये मतलब बिल्कुल मतलब 180 डिग्री का चेंज है पूरा एकदम। जो पहले का बिजनेस 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 था, अब पूरा नाम संख्या और शास्त्रों में प्रवेश, नोट्स बनाते हैं, परमेश्वरी प्रभु की कथा सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं, और कभी तो लाख नाम, कभी 2 लाख नाम, कभी 3 लाख नाम भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखो, हमें सीखना है, परिस्थिति भले ही हमारे साथ खराब हो तो भी हमें अपना भजनानुकूल उसको कर देने से, उसको भी कृपा के रूप में मान लेने से, वो परिस्थिति भी हमारे लिए अनुकूल के रूप में बन जाता। मैं वही देख रहा था कि इतना माहौल खराब होने पर भी इनकी जो गुरुदेव के प्रति निष्ठा है और इनका समर्पण है और सहन शक्ति है इतनी सारी चीजों को बर्दाश्त करने का, ये ये वाकई में मतलब गुरुदेव की कृपा ही है, और हम सब लोगों को शिक्षणीय ही है ना। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब दीदी से ही प्रार्थना है, आप मतलब शुरू हो जाइए। सोमनाथ प्रभु की तरफ से भी कब आप लोग, मतलब सोमनाथ प्रभु भी कब मतलब जुड़ना हुआ, इस्कॉन कैसे जाते थे, गुरुदेव से कैसे मिले, ठीक है, और कैसी आपको छोटी छोटी शिक्षाओं के द्वारा और बड़े बड़े तत्व सिद्धांत मतलब समझा देते थे, है ना। ये सब चीज सुना। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। विशेष करके विजय प्रभु, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसके माध्यम से जहां एक सभा में 10 मिनट से ज्यादा कोई एक व्यक्ति बोल नहीं सकता था, अब ऐसी सभा बनाई है कि हर व्यक्ति के पास एक्सप्रेस करने के लिए कितना कितना समय है। वो अपना पूरा दिल खोलकर जो भी एक्सप्रेस करना चाहे, जो भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देना चाहे, उसका सुयोग आपने, इन्होंने सबको प्रदान किया है। गुरुदेव से मिलने के बाद मैं यही कहूंगी कि जीवन सचमुच में उत्सव जैसा हो जाता है। अभी अभी आप बोल रहे थे ना कि स्वामी महाराज जी और गुरु जी भी कहते थे कि स्ट्रीट बेगर बना देता हूं मैं, पर मेरे को एक चीज याद आ रही थी कि गुरुदेव बोलते थे, तुम लोग अन्नकूट महोत्सव में जिसने एक दाना चावल का भी जिसने जिसने ला कर दिया, जिसने सेवा की, उसको कभी जीवन में भिक्षा करनी नहीं पड़ेगी, कभी भी उसको किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है पहले वो व्यवस्था कर देते हैं गुरुदेव
कि कभी किसी चीज का अभाव होगा ही नहीं, और बाद में बाहरी रूप में ऐसा कर देते हैं कि उसको लगता है कि मेरे के पास कुछ रहा ही नहीं, ऐसा वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो गुरुदेव से मेरा मिलना, पहले सबसे पहले तो मैं इस्कॉन जाती थी। हमारे घर में भी थोड़ा सा ऐसा वाला एनवायरनमेंट था कि मेरी माता जी के साथ मैं मंदिर जाया करती थी। विशेष करके जब मैं कॉलेज में आई तो कार्तिक के महीने में मंदिर जाके, हमारे वहां पे जो सनातन धर्म मंदिर था वहां जाती थी, और तुलसी जी की परिक्रमा के लिए वो लोग बोलते थे 108 परिक्रमा तुलसी जी की किया करती थी। तो उसके फलस्वरूप फिर मैं इस्कॉन गई, इस्कॉन जाने लगी। तो 1 साल के लगभग इस्कॉन जाते हुआ था। वहाँ पे रामचंद्र प्रभु जी और कश्यप जी, जिनको विनोद बिहारी नाम दिया था गुरुदेव ने बाद में, तो वो लोगों से मिलना वहां पर हुआ। और संडे का प्रोग्राम होता था, तो उसके बाद वहां पर रामचंद्र प्रभु जी मेरे को कहने लगे कि तुम ना दीक्षा ले लो। तो मैंने कहा प्रभु जी मेरी तो इच्छा नहीं है दीक्षा लेने की, मैं अभी दीक्षा नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मुझे अंदर से मैं जो फील करती थी वो ये फील करती, मुझे कहीं ममता की अनुभव नहीं होता था। किसी से भी मिलने के बाद मुझे ऐसे नहीं लगता था कि जैसे उनको अपने प्रति मैं उनके अंदर ममता नहीं देख पाती थी। और मैं तो बहुत इमोशनल टाइप ऑफ इंसान थी, तो मैंने उनको बोला, मैं अभी तत्व वगैरह तो कुछ समझ आते नहीं थे, सिंपल सिंपल जो भी सुना उसको जैसे जाना, लेकिन ऐसा नहीं मन करता था कि मैं दीक्षा ले लूं। तो उनको मैंने मना कर दिया। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ कि अब इस्कॉन से इतना तो समझ ही लिया था कि गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग, मेरी शादी के बाद फिर हम लोग बहुत ज्यादा वृंदावन में जाने आने लगे, और ये देखने लगे कि हाँ पर किसको गुरु करें। तो कश्यप जी हमको बहुत सारे संतों के पास लेके जाया करते थे, लेकिन कहीं पर भी जाने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि भाई अभी मुझे दीक्षा लेनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हमने ये बिहारी जी का, बांके बिहारी जी के 56 भोग की सेवा की। तो उसके बाद वो कश्यप जी हमको कहने लगे कि चलो आपको ना मैं यहाँ पास में ही रूप सनातन गौड़िया मठ है, वहां पर एक महाराज जी हैं, उनका दर्शन कराता हूँ। तो वो फर्स्ट टाइम था, हम उस दिन महाराज जी के पास गए रूप सनातन गौड़िया मठ में, और वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन किए। कौन से साल? ये लगभग 93 की ही बात है, 93 की बात है। तो फिर उस समय कैसे नहीं आ रही, सुनाई दे रहे प्रभु जी? बिल्कुल। तो उस समय क्या, ठीक है, तो उस समय 93 हाँ गुरु जी के दर्शन कर लिए, लेकिन गुरुदेव से ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर हम लोग आ गए। उसके बाद भी अभी ये नहीं समझ आया था कि हमको दीक्षा लेनी है। तो उसके बाद फिर एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गए, तो वहां परिक्रमा करके गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे कि हमको ना हमारे गुरुदेव के दर्शन करा दो, गुरुदेव से हमारा संबंध करा दो, गुरुदेव से हमें मिला दो। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि वो कश्यप जी ही हमको मथुरा में ना केशव जी गौड़िया मठ में, जहाँ गुरुदेव रह रहे थे, वहां पर लेकर गए। तो उस समय जब हम गुरुदेव से मिले, उस दिन फर्स्ट मीटिंग के बाद, जब ये सेकेंड मीटिंग के बाद, और हम घर वापस आ गए, गुरुदेव से मिले, कुछ थोड़ा मुझे याद नहीं है कि उनसे बातचीत क्या हुई थी, लेकिन मतलब हृदय में कुछ एक छाप सी गुरुदेव की पड़ गई। तो फिर जब घर में आए तो नेक्स्ट डे ये ऑफिस में गए, ऑफिस से फोन, मेरे मन में भी यही चल रहा था कि अब हमको महाराज जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन मैंने इनको अभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो ऑफिस से इनका फोन आया और मुझे बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हमें ना गुरुदेव मिल गए हैं और हमें महाराज जी से ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो हमने कश्यप जी को फोन किया कि हमने ये मन कर लिया है कि हम गुरु जी से दीक्षा लेंगे। तो कश्यप जी ने महाराज जी के केशव जी गौड़िया मठ में फोन करके, या पता नहीं, याद नहीं मुझे, किस तरह से इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग वहां पर जाएंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन गुरुदेव ने केशव जी गौड़िया मठ में, 93 की ही बात है जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो वहां पर गुरुदेव ने जो पहले उनकी पुरानी वाली भजन कुटी थी नीचे,
वहां पर उन्होंने हमको अपना शरणागत कर लिया, मतलब उस दिन हम लोगों की दीक्षा हो गई। तो उसके बाद फिर ऐसा होता था कि लगभग हर वीक जो है, हर संडे को हम लोग गुरुदेव के पास चले जाते थे मथुरा। तो वहां पर मथुरा में उस समय मैं भी किसी चीज को मैंने कोई कुछ सुना नहीं था, ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये याद है कि पहले जिस दिन मैं गई तो उस दिन शिरूप मंजरी पद कीर्तन गाने के लिए श्री गुरुदेव ने कहा। जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, शायद निकुंज नाम के कोई ब्रह्मचारी थे, तो उनको बोला कि ये शिरूप मंजरी पद गाने के लिए। जब मैंने वो कीर्तन सुना तो मुझे नहीं पता, कुछ तो मैं जानती भी नहीं थी उस समय, मुझे पता नहीं था मुझे क्यों इतना आकर्षण हो रहा है इस कीर्तन के प्रति। तो ऐसे करते करते, और उन दिनों में जब भी हम जाते थे मैं देखती थी कि वहां पर केशव जी गौड़िया मठ में जो है प्रसाद में वाइट जो सफेद वाले चने और लुच्ची पूड़ी होती थी, सफेद सफेद जो लुच्ची जैसी पूड़ियां होती हैं वो बना करती थी प्रसाद के लिए। तो ऐसे करते करते 2-3 बार गुरुदेव के पास मिलने गई। तो एक दिन गुरुदेव ने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो हमने बोला ठीक है। तो अब गुरुदेव ने आना था, तो कुछ लोग पहले से ही घर आ गए, जैसे रामचंद्र प्रभु जी आ गए, कश्यप जी आ गए, और बुद्धि राजा जी की फैमिली भी शायद आ गई थी। तो उसके बाद बहुत सारे लोग और भी आ गए जिनको मैं तो जानती भी नहीं थी। तो वो लोग आ गए और गुरुदेव आए, तो हमने उससे पहले जो है प्रसाद के लिए सारा, मैंने सोचा कि क्योंकि शायद संत लोग ये क्या बोलते हैं, देसी घी वगैरह की का ही प्रसाद लेते हैं, तो हमने सारा उसमें ही प्रसाद बना दिया। अब लेकिन जब गुरुदेव आए तो पहले तो उनको, अभी हमें आरती करना, उनके चरण धोना, ये सब कुछ भी आता नहीं था। तब मुझे कश्यप जी ने बताया, रामचंद्र प्रभु जी ने भी बताया कि पहले गुरुदेव आएंगे, उनके चरण धोने हैं। फिर हमने कैसे उनके चरणों को धोया, चरणामृत पान किया, उनकी आरती की, और फिर ये श्री गुरु चरण पद्मा उस दिन हमने पहले दिन गाया गुरुदेव के लिए। फिर गुरुदेव जो है, हाँ, फिर वो जो प्रसाद था वो तो गुरुजी की सेवा में नहीं लग पाया, क्योंकि वो मुझे उस दिन पता चला कि गुरुदेव का सारा जो प्रसाद है वो सफोला में बनता है, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम है। और बहुत सारी ऐसी वाली सब्जियां वगैरह थी जिनको मैं तो जानती भी नहीं थी। वो फिर आके माधव महाराज जी ने, उस समय तो वो नवीन प्रभु थे, उन्होंने आके वो सारी सब्जियां, सारा प्रसाद बनाया गुरुदेव के लिए। और गुरुदेव की व्यवस्था हमने पहले नीचे ही जो हमारा कमरा था उसी कमरे को गुरुदेव के लिए तैयार कर दिया, और उसके साथ में एक दूसरा कमरा था, वो उसमें हम लोग जो थे सारे एक साथ उसी कमरे में रहते थे। जब गुरुदेव आते थे, मतलब आए या आने लगे तो ऐसे रहते थे। लेकिन उस एक कमरे में भी रहकर, गुरुदेव के निकट में रह के, मतलब उस समय तो ना समझ में आता था ना एक्सप्रेस करना आता था कि क्या ऐसा प्राप्त होता है उनके निकट में, उनके पास बैठकर, उनकी बातों को सुनकर। समझ में उस समय कुछ भी ना आता हो, फिर भी एक अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होता था। उसके बाद फिर गुरुदेव ने का प्रोग्राम के लिए हम लोग ने पहले तो ड्राइंग रूम में ही ऊपर जो है हम अरेंजमेंट कर देते थे सारा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि इतने लोग आने लगे कि ड्राइंग रूम भी पूरा भर जाता था, और वहीं पर ही किचन भी थी। किचन में प्रसाद बनाना डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि इतना पूरा वो ऐसे टाइट हो जाता था पैक। फिर हम लोग नीचे बेसमेंट में पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लगे। तो सबसे पहले गुरुदेव जो है कश्यप जी को मंगल गीत गाने को बोलते थे। तो वो फिर शित कमला कुछ मंडल से जो है सभा का आरंभ होता था। उसके बाद फिर कृष्णदास जी उस समय वो कीर्तन गाया करते थे। गुरुदेव बोलते थे वो गाओ, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, ये कीर्तन गाते। फिर जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल करके कीर्तन हुआ करता था। तो इस तरह से
जिस समय गुरुदेव आते थे तो उस समय ऐसे लगता था कि जैसे पूरा मठ ही वहां शिफ्ट हो गया, पूरा मठ का एनवायरनमेंट बन जाता था। सारे भक्त लोग, कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे कहाँ ड्राइंग रूम में सो जाता है, सबके कपड़े ऊपर, वो ड्यूप्ले वाला घर था तो ऊपर से सबका वो जो सबके टॉप गमछे सब लोग सुखाते थे ऊपर से लटका के, और ऐसे करके पूरा एनवायरनमेंट ऐसे लगता था जैसे पूरा मठ हो गया। और फिर और शेड्यूल ऐसा होता था गुरुदेव का कि सुबेरे सुबेरे गुरुदेव 5 बजे, हम मतलब पहले से जग जाते थे लेकिन 4-5 साढ़े 4-5 बजे देखते थे तो गुरुदेव आने कर रहे होते थे बैठ के। उसके बाद फिर गुरुदेव जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो मॉर्निंग वॉक पे बहुत सारे लोग आ जाते थे जो उनके पीछे पीछे चला करते थे। फिर गुरुदेव वहां से आते, फिर कलेवा करते, कलेवे में भी बहुत लाइट उनके लिए रखा जाता था, मूढ़ी, अनार के दाने और कभी दही, बस ऐसे बहुत लाइट सा ही गुरुदेव लेते थे। उसके बाद फिर हाँ 10 बजे के करीब फिर गुरुदेव बाहर आते थे, फिर बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने आते थे, फिर उनसे फिर बातचीत करते, उनके प्रश्नों के उत्तर देते, फिर ऐसे करके फिर दोपहर का प्रसाद का समय हो जाता, फिर गुरुदेव थोड़ी देर रेस्ट करते, फिर कभी कभी ग्रंथ लेकर बैठ जाते, कभी भागवत, कभी वो कभी कुछ और ग्रंथ का काम करते। फिर उसके बाद शाम का प्रोग्राम होता, शाम के प्रोग्राम के बाद फिर सबका प्रसाद होता, फिर जो है फिर गुरुदेव सो जाते। इस तरह से शेड्यूल हुआ करता था। और इसके बाद क्या क्या करते थे कि कभी कभी अब ऐसा ऐसे जैसे गुरुदेव को मैं देखती थी कि वो सब समय एक जैसा ही मतलब बहुत लाइट वाला वो ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो मैंने एक दिन गुरुदेव को बोला मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूं तो बोले अच्छा बना के ला। फिर मैंने उनके लिए आलू का पराठा बनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। और पर माधव महाराज जी उनको ज्यादा खाने नहीं दे रहे थे, खाने तो वो क्या करते थे थोड़ा सा उनके मुंह में डाल देते थे ताकि वो चुप हो जाए, और फिर गुरुदेव वो उस पराठे को खा जाते थे। तो इस तरह से बहुत ऐसे लगता था जैसे अभी तो मैं ये समझ भी नहीं पाई थी कि गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु क्या तत्व होता है, ये सब तो कुछ समझ नहीं आया इतना। किंतु गुरुदेव की ऐसी माधुरी थी, उनका ऐसा ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसी उनकी प्रीति थी कि वो अपने आप ही सबको अपने साथ बांध लेते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई पिता है मेरे, में तो अपने पिताजी को भी भूल गई जब से गुरुजी के साथ संबंध हो गया, तो मैं अपने पिताजी को भी धीरे धीरे भूलने लग गई। तो मेरे को ऐसे वाला लगता था। गुरुदेव के साथ हमारा ऐसा होता था कि कभी कहीं भी जाना है लेके जाना, कभी डॉक्टर एक कान के, गुरुदेव की कान में दर्द था तो एक राजौरी गार्डन में ईएनटी स्पेशलिस्ट थे एक डॉक्टर मल्होत्रा, तो वो पहले उनके पास हम उनको लेके जाते थे। तो गुरुदेव के साथ बहुत बार ऐसा सिर्फ उनके साथ जाना आना, जाना उनको कहीं छोड़ना, उनको लाना, इस तरह से ही उनके साथ में बहुत समय मिल जाता था। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कभी कभी गुरुदेव जो है बाहर में कुछ देखकर या ऐसे बहुत सारी बातें ऐसे सिखाया भी करते थे। प्रभु जी मेरे को आवाज आ रही है, चल रहा है ना? हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल ठीक है दीदी, बिल्कुल ठीक है, आप बोलो बोलो, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि एक बार गुरु पूर्णिमा के समय हम मथुरा गए गुरुदेव की गुरु पूजा करने के लिए। तो वो वहां पर बहुत भीड़ थी, तो इतनी भीड़ के कारण हमने जैसे जैसे भी हमको आता था वैसे ही गुरु पूजा की, और फिर बिना गुरुदेव को बताए हुए हम वापस आ गए। तो जब मैं शाम को घर आई तो गुरुदेव ने मुझे का फोन आया, तो बोलते हैं कि बेटी तू आपके घर से भूखी आ गई, तुझे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उस दिन मेरे हृदय में इतना दुख हुआ कि मैं तो बड़ा बड़ा दुख दे मतलब बहुत गुरुदेव को बहुत दुख प्रदान करके आई कि उनको मैंने बता के आई नहीं, और वो क्या सोच रहे थे कि मैं भूखी लौट आई और मुझे किसी ने पूछा नहीं। इसका बहुत मतलब बहुत कंसर्न गुरुदेव रखते थे, बहुत कंसर्न रखते थे। ऐसे ही कभी ऐसे जब मेरी
मेरी सिस्टर ने शरीर छोड़ा तो हमने गुरुजी को बताया, मतलब बताया तो था, लेकिन ऐसा हमें नहीं पता था कि गुरुदेव अपने आप ही आ जाएंगे। आगे गुरुदेव आके उन्होंने सारा पूरा जो भी क्रियाएं थी वो भी अपने आप सब करवाई, और सारा प्रसाद की व्यवस्था सब कुछ अपने आप ही सब कुछ गुरुदेव ने किया, सब भक्तों के साथ मिलकर किया, हमें पता भी नहीं था। इसी तरह से जब चंद्रिका पैदा हुई तो गुरुदेव अपने आप मेरे को आए, मेरे को देखने के लिए आए और आशीर्वाद दिया। हाँ, और ऐसे जब भी कभी वो बीमार हो जाती थी और या इनको बुखार वगैरह होता था तो गुरुदेव मुझे बोलते थे मैं इस डॉक्टर के पास दिखाने जा रहा हूँ, तू इन लोगों को लेके आ जा। कभी कभी मैं मथुरा में अकेली जाती थी तो जो बोलते थे कि सोमनाथ क्यों नहीं आए, तो मैं बोलती थी महाराज जी उनको बुखार है वो इसलिए नहीं आए, क्योंकि उनको जनरली वो बहुत ज्यादा थक जाते थे, इतना ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व रहते थे तो वो थक जाते थे, तो इतना उनसे ट्रैवलिंग वगैरह हो नहीं पाती थी। तो उस समय तो ऐसी कोई अरेंजमेंट भी नहीं था हम लोगों के पास कि कोई घर है क्या कहीं रुकने का, तो इसलिए फिर वो क्या बोलते थे, तो मुझे बोलते हैं एक दिन कि अरे उसको लेकर क्यों नहीं आई, मैं यहाँ पर उसको डॉक्टर को दिखा था। तो मैं आकर वही बोलती थी कि देखो गुरुदेव को कितना कितना कष्ट फील करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी हम लोग नहीं पहुंचते समय पर या कुछ तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी सी मुझे लगता है ऐसे होती है, तो हमें जैसे तैसे वहां पर जाना ही चाहिए, पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो उनका वो लगा ऐसा रहता है मन में। तो उसके बाद फिर जब गुरुदेव घर में आते थे तो एक दिन मैंने गीति कुछ लेके उनसे कुछ कीर्तनों को मैं समझने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे कहते हैं बेटी तुम लोगों के लिए ही मैंने ये गीति गुच्छ का हिंदी में अनुवाद किया है ताकि तुम लोग इन कीर्तनों को समझो। तो एक दिन मैंने गुरुदेव महाराज जी को कहा कि महाराज जी हम लोग जो है पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा फिर हमको भक्ति आएगी। तो गुरुदेव का उन्होंने कहा नहीं बेटी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक मटके से हवा निकालना चाहो तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकती, किंतु यदि मटके में पानी भरते जाएंगे तो अपने आप जो है हवा बाहर निकल जाती है। तो उसी तरह से तुम भजन करना शुरू करो, तुम जो जैसे हो जहां हो जिस स्थान पर भी हो तुम वहीं से ही अपना भजन आरंभ करो, तो अपने आप जो अनर्थ अपराध दूर होते जाएंगे। इसी तरह से और भी एक बार हम लोग गुरुजी के साथ जा रहे थे, एक बार हम गए डीग गए वृंदा देवी के स्थान पर, तो मैंने गुरुजी के हमारा जी हमें लेकर ही गए थे वहीं पर, तो वहां पर गुरुजी ने बोला कि मैंने ना वृंदा देवी से प्रार्थना की थी कि आप मेरे साथ वृंदावन चलिए, तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। तो उस समय ना बहुत अबोध जैसा बच्चे के जैसे मैंने पूछा महाराज जी सचमुच में वो आपकी प्रार्थना से आ गई? तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और उन्होंने ऐसे मतलब सर हिलाया कि हाँ। तब से मेरे को समझ में आया कि जो वृंदा देवी गुरुदेव ने रूप सनातन में स्थापित की है ये वही वृंदा देवी हैं जिनको वो कह रहे हैं कि मैंने इनको ब्रज में वापस आने के लिए प्रार्थना की और वो आ गई थी। और क्या क्या स्मरण, अभी तो बहुत कुछ बातें याद आ रही थी एकदम से दिमाग से फिर चला जाता कि क्या और बात सुनाऊं। कि जैसा वो छोटी छोटी शिक्षाएं देते थे ना आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ, गुरुदेव एक बात बोलते थे कि इस जगत में जो है सुख नहीं है, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो कि जगत में सुख नहीं है और सारे जीव जो हैं जगत के वो प्रेम ही चाहते हैं और प्रेम यहाँ पर है नहीं। तो तुमको प्रेम क्या होता है, गुरुजी ने एक दिन ये भी बताया कि प्रेम क्या होता है। बोलते हैं कि प्रेम के जिस प्रेम में टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी जो ना टूटे वो शुद्ध प्रेम होता है, वो प्रेम होता है। और इस जगत में ऐसा प्रेम नहीं है। जब तक कि तुम्हारा जो है नित्य संबंध केवल कृष्ण के साथ है,
और जब तक हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारा जीव का दुख कभी दूर नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये भी शिक्षा गुरुदेव ने दी। और भी एक बार हम जा रहे थे तो गुरुदेव ने बोला कि सरसों के जो फूल बहुत सारे लगे, मतलब सरसों का खेत था तो पीला पीला पूरा खेत दिख रहा था। तो गुरुदेव ने बोला कि ये जो है, जब राधा जी ऐसा ये देखती हैं पीला रंग तो उनको कृष्ण का स्मरण होता है। तो एक दिन जब मैं उनके साथ जा रही थी तो फिर जब दूसरी बार मैंने भी वही खेत देखकर फिर गुरुजी को वो बात स्मरण कराई, तब गुरुदेव कहने लगे कि हाँ, कि ये इसको उद्दीपन कहते हैं, कि जैसे ही ये किसी भी चीज से जो इष्ट का स्मरण हो जाए तो उसको उद्दीपन कहते हैं। और एक और बात थी कि मैंने एक बार गुरुदेव को बोला कि महाराज जी, मैं जब भी चैतन्य चरितामृत पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है महाप्रभु की सारी जो बातें हैं, महाप्रभु की लीलाएं, वो बिल्कुल आपके जैसी लगती हैं। आपकी उनकी बातें और आपकी बातों में मुझे सारी जगह ना बहुत समानता सी दिखाई देती है। तो क्या ये ठीक है? तब गुरुदेव ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि डरते हुए पूछा मैंने कि महाराज जी की अगर ये बात क्या मैं सबके सामने व्यक्त कर सकती हूँ? तब वो महाराज जी को सुनाई नहीं दे रही थी बात। तब माधव महाराज जी ने फिर यही बात रिपीट करके गुरुदेव को सुनाई। तब उन्होंने कहा कि हाँ। तो उसके बाद फिर तभी मैंने जब इसी बात का जो है इसी विषय पर ही जब गुरु जी की आविर्भाव तिथि आई तो रमन बिहारी गौड़िया मठ में मैंने इसी विषय पर बोला। तब जब गुरुदेव लौटे तो अंदर उनकी ना मसाज हो रही थी ऊपर वाले रूम में, रमन बिहारी जी में। तो वहां पर वो बोलते हैं कि उन्होंने पूछा, अंदर सब मसाज कर रहे थे, मैं बाहर थी। मैं जनरली गुरुदेव के लिए प्रसाद लेके जाया करती थी, तो इसलिए मैं बाहर वाले थोड़े से बाहर जो स्पेस थी वहां थी, मैं सुनाई दे रहा था मुझे बातचीत। तो वहां पर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु से पूछा, अच्छा इस बार सबसे अच्छा किसने बोला? तब वो बोले कि हरे कृष्णा प्रभु बोले, इस बार सबसे अच्छा पूनम दीदी ने बोला। तब मेरे को लगा कि शायद गुरुदेव जानते थे, गुरुदेव ने सुना था, और या मुझे ही ये मतलब मुझे ये बात पता चलना चाहिए थी, इसलिए गुरुदेव ने ऐसा वाला सारा व्यक्त किया। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें गुरुदेव के साथ होती थी जब हम उनको जो बिल्कुल महाप्रभु का स्मरण कराती थी। तो और ऐसे और कई बार बहुत सारी ऐसी वाली बातें होती थी कि जिनसे जिनको स्मरण करके बड़ा एक खुशी भी होती है और दुख भी होता है। जैसे एक हाँ, गुरुदेव के साथ हम जाते थे जयपुर जब वो कथा करते थे तब हम लोग जाया करते थे। तो गुरुदेव जो है राधा गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर के जो एक अंदर का एक पोर्शन होता है जहाँ पे सारा भोग वगैरह लगाते हैं, वहां पर थे पुजारी जी। उनको बड़े सम्मान से गुरुदेव ने वहां पर भागवत की थी, तो बड़े सम्मान से वो उनको गुरुदेव को अंदर लेके थे ठाकुर जी के बहुत निकट में। और वहां पर एक वो बना होता है ना, फेंस जैसा बना होता है लकड़ी का, जिसके बाहर हम लोग थे। तो गुरुदेव अंदर थे, मैं बाहर थी। तो गुरुदेव थोड़ा सा मेरी तरफ देख के इधर में पास में आए, तो मैंने कहा गुरुजी, महाराज जी इनसे क्या प्रार्थना करूं? तो बोलते हैं गुरुदेव मुझे उस दिन सिखलाया कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो बोलते हैं, बोलो तैल्य धारावत अविच्छिन्न गति से आपके चरणों में सेवा करने की वासना हो। तो उस दिन गुरुदेव ने मुझे पहली बार ये प्रार्थना करनी सिखाई थी। अब जब भी मैं उस मंदिर में जाती हूँ या कहीं भी जाऊं तो मुझे ये स्मरण आता है कि गुरुदेव ने क्या प्रार्थना सिखाई थी। उसके बाद फिर ना गुरुजी ने जो है विग्रह का वो ऑर्डर देना था। तो जब विग्रह का ऑर्डर देने के लिए हम वो जयपुर की एक मार्केट में वो था जो बनाते थे विग्रह, तो उसके पास जब गुरुजी जाते थे तो हम देखते थे वो किस तरह से गुरुदेव उसको सारी चीजें व्यक्त करते थे कि उनकी राधा जी की आंखें कैसी होनी चाहिए, उनका नाक कैसा होना चाहिए, उनका मुख कैसा होना चाहिए, कृष्ण का
कृष्ण का पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो जिस समय वो व्यक्त कर रहे होते थे उस समय ऐसा लगता था जैसे वो साक्षात उन्होंने देखकर वो चीज को और वो बता रहे हैं। इसी तरह से कई बार श्यामा रानी दीदी वगैरह भी जब घर पर आती थी और वो पेंटिंग्स करती थी, वो हमारे ऊपर घर में जो ऊपर वाला रूम था, कभी कभी वो वहीं पर उनकी वो पेंटिंग कंप्लीट भी करती थी। तो वो जब गुरुजी के पास आकर पूछती थी, उस समय भी गुरुदेव जब व्यक्त करते थे ऐसा लगता था मानो जैसे साक्षात वो सब चीजों का दर्शन कर रहे हैं और उसी से उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जो थे वो लोग फूल की एक माला लेकर आए, तो वो माला जो है वो ना फूल लेकर आए, तो वो फूलों को धोकर लेकर आए। तो गुरुजी ने उनको बोला कि ये कभी भी फूलों को धोया नहीं जाता। तब हमने भी पूछा कि अच्छा, कभी हमें पता नहीं था कि फूलों को कभी धोकर नहीं अर्पित किया जाता। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बताया कि ये फूलों के अंदर मकरंद होता है, अगर इसको हम धो देंगे तो वो मकरंद ही बह जाएगा, तो फिर फूल का कोई वो रहेगा नहीं, इसलिए कभी भी फूलों को धोकर अर्पण नहीं किया जाता। इसी तरह से जब राधा जी के कपड़ों की वो आती थी, तब गुरुदेव जब भारी कपड़े देखते थे ना, जब कि हमने कोई भारी पोशाक या कपड़ा लेकर जाते थे, तो वो बोलते थे कि राधा जी इतनी कोमल हैं, वो इतना भारी ये वस्त्र कैसे उठा पाएंगी, कैसे पहन पाएंगी। तो ये वो उनको अच्छा नहीं लगता था। और फिर साथ में जब विग्रह के जो उनके ड्रेसेस होती हैं, उनको जब वो धागों से बांध देते हैं ना, जब वहां पर, तो वो भी गुरुदेव को पसंद नहीं आता था। वो तो ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। और ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे जैसे जैसे स्मरण आ रही हैं वैसे वैसे मैं बता रही हूँ। और ऐसे जब गुरुदेव हमारे घर में शुरू में जब आते थे, तब क्या होता था कि इस्कॉन के बहुत सारे बड़े इस्कॉन के डिवोटीज हमारे घर पे आया करते थे। जीबीसी के मेंबर्स वो लोग आते थे, कितने प्रश्न उत्तर हुआ करते थे। शुरू में गुरुदेव को लेने के लिए इनको बॉम्बे ले जाने के लिए इस्कॉन के बहुत सारे मतलब जो थे वो आते थे। तो पर लेकिन गुरुदेव की ना ट्रेन की टिकट बुक किया करते थे। तो जब हमारी दीक्षा हो गई, गुरुजी हमारे घर आने लगे, तब सोमनाथ जी ने बोला कि गुरुदेव आपको अब आगे से आप उसमें नहीं जाओगे, ट्रेन में नहीं जाओगे, मैं आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कराऊंगा। तो वो वहां पर फ्लाइट से गुरुजी जब बॉम्बे जाते थे, तो इनका बॉम्बे में भी एक ऑफिस था, तो वो बॉम्बे का ऑफिस में जाना था काम करने के लिए, लेकिन इस्कॉन में गुरुजी के पास मिलने के लिए गए। तो उसके बाद वहां पर ये अपना काम तो भूल ही गए, वहीं पर बैठे गुरुदेव के पास इस्कॉन में ही रहते रहे। वहीं पर ही सब समय सारे लोगों को, मतलब गुरुदेव की महिमा को देख कर हम लोग हैरान होते थे कि कितने बड़े बड़े सन्यासी महाराज सब लोग आते हैं और गुरुदेव से प्रश्न पूछते थे इस्कॉन में भी, और फिर इधर भी हमारे घर पर भी आते थे। और गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता थी कि गुरुदेव सबको बहुत सम्मान देते थे। कोई छोटी सी भी सेवा कर देता था तो भी उसके लिए उनके हृदय में बहुत ममता हो जाती थी। तो हम एक बार गुरुदेव को एक मुस्लिम जो थे, वैद्य थे शायद, वो गुरुदेव को स्टोन के लिए बताया था कि कुछ स्टोन है अंदर। तो माधव महाराज ने बोला वो जो है वो उनके पास उनके अंदर कोई ऐसी सिद्धि है या क्या है कि वो हाथ लगाते हैं तो स्टोन बाहर आ जाता है। तब मैंने देखा कि वो व्यक्ति रात में आए थे और मतलब वहीं शालीमार बाग में ही आए थे, और उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट करना था किया। तो उसके बाद फिर वो जिस समय जाने लगे तो गुरुदेव ने उनको अपना आलिंगन दिया। तो जब मैंने उनको ये देखा तो मुझे एकदम फिर महाप्रभु का स्मरण हुआ, जहाँ से चांद गाजी को कैसे मतलब महाप्रभु ने कैसे अपना प्रेम दिया था। ऐसे ही गुरुदेव को अकृतज्ञ व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। कोई यदि अपने
किसी के भी प्रति अकृतज्ञता करता था तो गुरुदेव, मैंने देखा उनके हृदय में बहुत दुख होता था, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर पाते थे। और जनरली सबके अंदर कोई ना कोई योग्यता वो देखते ही थे। तो सबको ही जब मैं सुनती थी, जब भी कोई आता है तो सबको बहुत सम्मान पूर्वक और योग्य व्यक्ति कहकर संबोधित करते थे, फिर उनसे बातचीत करते थे बड़े उससे। और कोई एक लड़की थी, उसका विदेश में उनके पति विदेश में शादी हुई थी और उनके पति ने उनको शायद छोड़ दिया था, ऐसा कुछ हुआ। तब वो बड़ा रोते हुए गुरुदेव के पास आई। तब गुरुदेव ने उसको बोला कि बेटी, मैं तेरी शादी, मैं तेरा विवाह उससे करा दूंगा जो कभी तेरे को छोड़ेगा नहीं। तुम ऐसे पति के लिए तुम मत रो, तुम जो है कृष्ण को अपना पति मान लो। तो ऐसे उसको कहकर बहुत उत्साह प्रदान करते थे सबको, जैसे जैसे जिसकी कोई प्रॉब्लम होती थी उसी हिसाब से। अगर किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता होती थी, अगर वो गुरुदेव को पता चल जाती थी तो गुरुदेव जो भी होता था उसके लिए उसकी हेल्प करते थे। और मैं ये भी देखती थी कि गुरुदेव की सब समय कोई सेवा कर देता था तो वो हमेशा अपने आप को उसका ऋणी बोलते थे कि मैं उसका बहुत ऋणी हूँ। और ये अभी जब मैं कथाएं सुनती हूँ उस समय तो ये रियलाइजेशन नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा फील होता है कि अब जब कथा सुनते हैं तो राधा जी का सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कृष्ण की सारी सेवाएं मेरी है। इसीलिए वो श्रीमती राधिका जी सबके प्रति अपने आप को, जो भी कृष्ण की सेवा करता है उसके लिए अपने आप को ऋणी मानती है। इसीलिए प्रभुपाद जी उनको मेजर डोमो कह बुलाते हैं। तो मैं वो देखती हूँ कि वही सारे गुण जो हैं हमारे गुरुदेव में थे। अगर रूप गोस्वामी के गुण देखती हूँ तो वो गुरुदेव के अंदर लगते हैं, जो महाप्रभु के देखो वो गुरुदेव के, नित्यानंद प्रभु के देखते हैं तो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, ऐसा कोई क्या बोलूं कि ऐसा कोई परिकर की या श्रीमन महाप्रभु की या श्रीमती राधिका की ऐसी कोई क्वालिटीज जो भी होती हैं वो कहीं ना कहीं गुरुदेव के कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होती हैं। और और एक बड़ी हाँ, एक बार मैं अभी 94 की बात है, वहां पे कीर्ति नगर में भी कश्यप जी ने एक भागवत कराई थी। तो वो भागवत में के बाद में के समय में मेरे जन्मदिन का दिन था, तो मैं गुरुजी के पास गई। तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। तो फिर गुरुजी ने मुझे वो श्लोक बोला, कृपयति यदि बाधा, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, तो जिसमें ये राधिका चरण किंकरी कुरु वाला श्लोक था। तो जब गुरुजी ने श्लोक बोला तो मेरे को एकदम मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कुछ समझा तो नहीं, पता नहीं, पर उनके बोलने में क्या था ऐसा कि मेरे आंख में आंसू आ गए। तो मुझे बोलते हैं कि अरे बेटी को बाप ने रुला दिया। तो गुरुदेव की ऐसी ऐसी चीजें होती थी, ऐसा संबंध वाला वो बातें थी कि वैसा शुद्ध संबंध, वैसी प्रीति जगत में कहीं और देखने को भी नहीं मिलती। इसीलिए एक ये बहुत बड़ा अभाव अनुभव होता है जीवन में कि ऐसे लगता है कि जिस समय गुरुदेव थे उस समय तो कुछ समझे ही नहीं, और जब वो चले गए हैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। उनको जानकर भी अब क्या सेवा करें, क्या कैसे उनके निकट में जाएं, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आता है। एक बार मुझे याद है कि गुरुदेव को गुरुदेव जब हमारे घर पर ही बैठकर रमन बिहारी जी की सारी जो इस मठ का जो बनाने का पूरा वो था वो तैयार हुआ। भागवत पत्रिका जब रिस्टोर होनी थी, बीच में बंद हो गई थी, गुरुदेव की बहुत इच्छा थी कि भगवत पत्रिका वापस स्टार्ट हो, उसका सारा तैयारी वहाँ मीटिंग्स होती थी और ये सब चीजें वहाँ शुरू हुई। फिर कई सारी ग्रंथ जो थे गुरुदेव की इच्छा थी प्रिंट कराने की, भक्ति रसामृत, सिंधु बिंदु और उज्जवल नील मणि किरण कणा जो थी, बहुत छोटे छोटे ग्रंथ थे। फिर वो गुरुदेव ने बोले और इन जो सोमनाथ जी ने फिर
उनको प्रिंट करवाया। उस समय उन ग्रंथों को केवल हमने प्रिंट कराना और बांटना ही देखा था, पढ़ा तो उनको कुछ नहीं और समझा भी कुछ नहीं। तो गुरुदेव को जब मैं ये सब चीजें वहां होती तो मुझे कभी कभी बोलते थे, तेरे को इन ज्यादा तू सब समय किसी भी पॉलिटिक्स में मतलब किसी उसमें तेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो भी मैनेजमेंट की चीजों में तेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तू कथा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लगती है। तो मुझे वो बात स्मरण आ रही है आज ग्रंथों की बात जैसे ही वो आई ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा फिर जब गुरुदेव रमन बिहारी जी में रहने लगे तो हमें बहुत सूना लगने लगता था। जब रमन बिहारी गौड़िया मठ बन गए तो बहुत कम फिर गुरुदेव आते थे और कम ही रहते थे। तो फिर भी वहां से जब कहीं जाना आना होता था तो हम लोगों को ही गुरुदेव को छोड़ने जाते थे और गुरुदेव को लेने जाते थे। और हम इस सेवा के लिए बहुत ज्यादा हमेशा वो रहते थे उत्साहित, क्योंकि उनको छोड़ने में उनको लाने में क्या होता था कि उनके साथ समय मिल जाता था बात करने का। और इतनी ज्यादा अब तो भीड़ हो जाती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी कि कथा के बाद बिल्कुल गुरुदेव से बातचीत करने की कोई और समय नहीं होता था। इसलिए ये वाला जो सेवा थी इसको बहुत अच्छी लगती थी, हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। तो जब भी ये उस समय गुरुदेव के लिए ड्राइव करते थे तो गुरुदेव को बेल्ट बांधते हुए बोलते थे, गुरुदेव आप मेरे को जगत के बंधन से खोलोगे, मैं आपको एक बंधन में बांध रहा हूँ। तो गुरुदेव हंस पड़ते थे इस बात को सुनकर। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव को जम्मू जाना था और हम लोग गुरुदेव की फ्लाइट थी और हम 5 मिनट में ही के लेट हो गए। तो जैसे ही लेट हुए, गुरुजी टाइम के बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे तो वो टैक्सी लेकर चले गए, एयरपोर्ट चले गए। तो हम लोग जो है जब वहां पहुंचे और पता चला गुरुदेव टैक्सी लेके चल गए तो बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ मन के अंदर कि हम ये भी एक सेवा थी छोटी सी, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। मेरा बहुत मन खराब हो गया उस दिन कि अब मैं क्या करूं। तो खैर मैं फिर वापस घर लौट गई। तो घर में से मैं चंद्रिका की कोई क्लास थी उसको छोड़ के मैं वापस घर जा रही थी। तो उतने में रामचंद्र प्रभु जी का फोन आया। तो वो बोलते हैं कि तू कहाँ है? तो मैंने बोला कि मैं तो यहीं पर हूँ, मैंने कहाँ जाऊंगी। बोलते ये बात कर। मैंने बोला किससे बात करूं? तो देखा माधव महाराज जी से बात करा रहे थे। तो मैंने रामचंद्र प्रभु जी से पूछा कि आप भी जम्मू पहुंच गए हो? तो बोलते नहीं, इन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मेरा इतना हृदय में ऐसा मन में हुआ कि ये क्या, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा था, मैं गुरुजी की ये सेवा नहीं कर पाई और गुरुदेव की तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो अगले दिन बोले कि तुम लोगों को फिर आना है और उनको एयरपोर्ट छोड़ना है। अगले दिन तो हम और बड़ी सावधानी से बहुत जल्दी पहुंच गए और गुरुदेव भी बहुत हंसने लगे कि जब तुम लोगों के साथ ही जाना मेरा होता है, नहीं तो नहीं, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। इसी तरह से जब गुरुदेव रशिया गए थे तो किसी की नई गाड़ी थी, तो कोई प्रभु जी थे, वो उन्होंने बोला नहीं आप उसी में ही एयरपोर्ट जाओगे। तो फिर हम लोग मन वो करके आ गए वापस कि अब दूसरे को भी सेवा चाहिए तो हमको हटना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं वापस लौटे गुरुदेव तो मेरे को बोलते हैं कि तूने अपनी गाड़ी क्यों नहीं भेजी थी जाने के लिए? तो हमने तो जब भी मैं उसमें जाता था तो मेरी तबीयत ठीक रहती थी। इस बार मेरे को दूसरी गाड़ी में गया हूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं भी उस समय बड़ी बोलते हैं, उन्होंने उस गाड़ी को बोला ये गाड़ी तो लक्ष्मी थी। तो हम लोगों का इतना मन में दुख हुआ कि क्यों ऐसा हुआ कि ऐसा मतलब उस समय वो सेवा नहीं मिल पाई और ऐसा वाला गुरुदेव को क्यों फील हुआ। तो उसके बाद हमने फिर क्या किया, उस गाड़ी को हमेशा के लिए वहां पर नवद्वीप में ही रख दिया, क्योंकि गुरुदेव ने उसको लक्ष्मी का नाम भी दिया था और वो गुरुजी की सेवा में ही लगी थी, इसलिए उस गाड़ी को फिर नवद्वीप में ही छोड़ दिया कि ये वहीं पर ही रहेगी, जहां पर गुरुदेव है वहीं पर रहेगी। तो मतलब ऐसी जड़ चीजों में भी वो किस तरह से देखते थे, सेवा के उपयोग से किस तरह से सब चीजों को देखते थे, ये सब इन सब चीजों को मतलब अभी तो मैं समझ भी नहीं, लगता है कि जैसे समझ भी नहीं पा रही हूँ कि गुरुदेव कौन थे, क्या थे। और
हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए किस रूप में यहाँ पर हमारे समक्ष आए। ऐसे जैसे कोई अपना बिल्कुल आत्मीय जन होता है। एक बार गुरुजी शालीमार बाग में ना प्रसाद ले रहे थे कमरे में, तो मुझे उस कमरे से कुछ लेने के लिए जाना था। कभी कभी गुरुदेव व्यक्त भी कर देते थे कि वो असाधारण है। तो वहां जब मैं कमरे में गई सामान उठाने के लिए, तब गुरुदेव बोलते हैं कि अरे तूने पिछले जन्म में क्या किया था जो हम तेरे यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। मैं गुरुदेव का प्रश्न भी सुनकर हैरान, और उत्तर भी जो खुद ही बोल रहे थे, मैं खुद ही उसको विचार कर करके हैरान हो रही थी कि ऐसा तो क्या सौभाग्य हमारा हुआ कि गुरुजी हमारे बीच में आए, हमारे साथ मतलब हमारे सामने वो प्रसाद पा रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं इस चीज को, और वो असाधारण है ये खुद ही वो व्यक्त भी कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी ऐसी चीजें होती थी। और तो ये गुरुदेव का और क्या प्रभु जी, और क्या बोलूं अब, और मुझे तो स्मरण भी और आ नहीं रहा। बात क्या मैं कहने वाली थी वो भी भूल गई हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सोमनाथ प्रभु का ही कह लो कि कैसे आए थे। जब जिस समय ना गुरुजी, जब हमारी दीक्षा हो गई, तो मेरे को गुरुजी बोलते थे सब समय, अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से पहले किसने विचार किया था कि दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा कि अब पहले इन्होंने बोला था। बोलते नहीं नहीं, मेरी समझ से तुमने ही पहले बोला था। मैं सोचती ठीक है, गुरुदेव जो कह रहे हैं वही बात सच होगी। तो और जब एक बार क्या हुआ था कि जब गुरुदेव पुरी गए थे, तो उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम शायद हो गई थी। तो उन्होंने प्रेमानंद प्रभु को बोला कि भाई सोमनाथ को बुलाओ। तो फिर ये फटाफट जो है वहां से पुरी गए फ्लाइट लेकर। तो अब वहां पुरी में क्या था कि वो जो डॉक्टर था भुवनेश्वर से, वो आना नहीं चाहता था। मतलब भुवनेश्वर गुरुजी को ले जाया जा नहीं सकता था, और डॉक्टर जो है वो आना नहीं चाहता था। तो फिर इन्होंने उस डॉक्टर को मतलब खूब सारा पैसे का लालच देके फिर वो पूरा मशीन वशीन लेकर वो फिर पूरी आ गया डॉक्टर। इसी तरह से क्या होता था कि एक बार जब गुरुजी की वो पेन उठी, तो माता महाराज जी का फोन आया कि रात को कि गुरुजी को महेश्वरी हॉस्पिटल में ले जाना है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तब रात को रामचंद्र प्रभु जी और ये दोनों गए, और मथुरा में देखा गुरुदेव को बहुत ज्यादा पेन थी स्टोन की। तब फिर इन्होंने लेकर आए, और फिर महाराज जी को बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वहां पर फिर उनके वो ट्रीटमेंट हुआ। और अभी तो हाँ, फिर एक गुरुदेव की एक इच्छा थी कि मुझे ना वहां जाना। मेरी सारी यात्राएं हो गई हैं, लेकिन मैंने जनकपुर नहीं गया अभी तक। तब क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा दिन टाल रहे थे। उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ पहले वहां पे नेपाल में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन बाद में फिर जब गुरुदेव का ये डिसाइड हो गया कि जाना ही है, तब फिर इनको ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्होंने गुरुदेव की जो जनकपुर की यात्रा थी उसके लिए पूरा अरेंजमेंट किया। यहाँ से नेपाल भी गए, फिर नेपाल में भी जो जनकपुर जाने के लिए प्लेन है, वो छोटा सा एक प्लेन बुक किया, जिसमें सिर्फ हम लोग सारे भक्त लोग ही गुरुदेव के साथ पूरे आए थे। और वहां से फिर गुरुदेव को जनकपुर लेकर गए। वहां पे गुरुदेव ने एक स्थान दिखाया कि कहाँ पर कैसे यहाँ विवाह मंडप है, यहाँ पर ये है। तो वो सारे दर्शन कराए, और उसके बाद गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि ये वाली यात्रा उनकी जो रह गई थी, इसको भी आप मतलब ये पूरी हो गई। और गुरुदेव के कारण ही हम लोग भी जनकपुर जा पाए।
तो जब ऐसा और जब हमारे जब शुरू में जब गुरुदेव आते थे, तब गुरुदेव नवद्वीप जाते थे, तो हम गुरुदेव से पूछते थे कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते थे बेटी बहुत दूर है, महाप्रभु की जन्म स्थान है, लेकिन तुम लोग वहां नहीं जा पाओगे, वहां रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो फिर 1-2 साल के बाद हमने भी कहा गुरुदेव हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ। तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम ना परिक्रमा से थोड़ा क्योंकि चंद्रिका बहुत छोटी थी, शायद अभी 1 साल की थी, तो वो गुरुदेव ने बोला कि तुम ना परिक्रमा से पहले आ जाना, तो मैं तुमको दर्शन करा दूंगा। तो जब हम नवद्वीप गए तो गुरुदेव ने वहां पर पहले तो हमको वो कमरे में स्टोव और ये सब का व्यवस्था करवा के दी, ताकि वो दूध वगैरह गर्म करने के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद फिर वो अपने साथ हमको पूरा जो नीचे रसोई थी, जहाँ इतने बड़े बड़े चूल्हे, देवानंद गौड़िया मठ में इतने बड़े बड़े चूल्हे थे, वो सब दिखाए। फिर एक एक स्थान पर लेके गए, जयदेव जी के चंपक हाट लेकर गए, मायापुर के दर्शन कराए, और ये ऐसे करके हमको पूरा उन्होंने सब जगह दर्शन भी कराए। उसके बाद फिर जब भी परिक्रमा, यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी, तो उनका हमेशा यही रहता था कि तुम लोग समय पर यहाँ पहुंचो। मैं एक बार हम लोग लेट हो गए, बरसाना जानी थी परिक्रमा, और मैं उस दिन नहीं गई। तो अगले दिन जब मैं फिर गुरुदेव के पास पहुंची, तो उन्होंने मेरे को बोला, मुझे कहते हैं कि मैं तो चाहता था तुम लोगों को मैं राधा जी का आशीर्वाद दिलवाऊं, लेकिन तुम लोग कल आए ही नहीं। तो ऐसे करके गुरुदेव बहुत सारे मतलब जो चीजें हैं उनको अपने संबंध से उन्होंने हमको दर्शन कराए, सब जगह लेके जाके। और जन्माष्टमी, फिर धीरे जन्माष्टमी के दिन का भी याद आता है कि कैसे गुरुदेव के समय में हम जन्माष्टमी के समय सुबह सुबह पहले वहां जाते थे, तो सुबह गुरुदेव के पीछे भागते भागते जन्म स्थान में पहुंचते, वहाँ केशव देव दर्शन और जो जहाँ पे कृष्ण प्रकट हुए थे वहां का दर्शन कराते। उसके बाद फिर आके पाठ प्रवचन, फिर शाम को इतना बड़ा प्रोग्राम होता था, रेडियो सिंगर्स और सबको बुला के गुरुदेव बहुत बड़ा उत्सव करते थे। अगले दिन नंद उत्सव करते थे। फिर राधाष्टमी के दिन भी ऐसे ही कैसे सुबह में जनरली हम लोग सुबह सुबह निकलते थे दिल्ली से 3 बजे के करीब, ताकि गुरुदेव के पास पहुंच जाए। और वहां पहुंचते थे तो उसके बाद पाठ प्रवचन, उसके बाद फिर चाव, और कैसा उत्साह उल्लास गुरुदेव के अंदर देखते थे राधाष्टमी के दिन। और जब मैं गुरुदेव की हरि कथा से जब मैं प्लेज बनाती थी, तो वो एक दिन बोलते हैं, गुरुदेव ने मुझे बोला कि जब ये प्ले करती है तो हमको लगता है कि हम देखते हैं तो लगता है अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन जब मथुरा में प्ले होता है ना, तो वो उबाऊ हो जाते हैं, वो उसमें बड़ी उबाऊ सा लगता है। और ये करते हैं तो ऐसे लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो गुरुदेव ऐसे हमें उत्साह प्रदान करते थे। और क्या बताऊं प्रभु जी। ठीक है तो ठीक है। इस तरह से जीवन तो अब गुरुदेव के जाने के बाद इन्हीं मधुर स्मृतियों के सहारे ही सरस बना हुआ है। नहीं तो और गुरुदेव के जाने को शायद अभी इस तरह से हम उस चीज को, क्योंकि शायद अटैच ही नहीं हुए उतना, तो इसलिए उस विरह को भी अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे भी हो, गुरुदेव के आशीर्वाद जो उन्होंने दिए, जो उन्होंने बोला था, बहुत स्थान पर एक बार मैं मामगाछी गई थी परिक्रमा नवद्वीप में। तो जब मैं परिक्रमा से आई तो शाम को सभा हो रही थी। सभा के बाद मैंने गुरुदेव को देवानंद गौड़िया मठ के सामने ही उनको मैं प्रणाम करने के लिए गई। तो मुझे बोलते, बेटी आज तुमने प्रसाद में क्या पाया था? तो मैंने बोला गुरुदेव खिचड़ी। तो बोलते वाह तुमको भक्ति हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी छोटी छोटी जो भी चेष्टाएं थी उनको देखकर वो इतना प्रसन्न हो जाते थे। उन्होंने जो आशीर्वाद दिए, जिन आशीर्वादों के कारण ही शायद हमारी भक्ति हो जाएगी। तो आप लोगों का बस सपोर्ट, वैष्णव संघ और ये सब बना रहे। गुरुदेव किसी तरह फिर आगे और हम उन्नत हों और गुरुदेव का फिर से संग प्राप्त करें, यही प्रार्थना करती हूँ।
हरे कृष्ण। जय हो। सोमनाथ प्रभु की तरफ से भी दीदी ने ही बोल दिया सब चीज है, कोई बात नहीं। और बहुत सारी मधुर स्मृतियां है, दीदियों ने जितना संभव था हम लोगों के निकट व्यक्त किया है। और जैसे बताया है भक्ति ठाकुर जी ने, सुख में दुख में और हर प्रकार की परिस्थिति में, है प्रभु हम आपकी भक्ति कभी छोड़े नहीं, हम आपके चरणों का आश्रय जो है कभी छोड़े नहीं, हम आपको भूले नहीं। इसी शिक्षा के साथ हम बड़े इन सब परिस्थितियों से हमें शिक्षा लेते हुए सब समय से गुरु वैष्णवों की सेवा भावना के साथ हम यदि फिर जुड़े रहें और गुरुदेव की पुनः मिलन और पुनः सेवा की लालसा मन में धारण यदि करते हैं, निश्चित रूप से गुरुदेव से पुनः मिलन, पुनः सेवा का सुयोग, पुनः उनके चरणों में प्रीति प्रेम, ये सब हमें पुनः प्राप्त होगा निश्चित रूप से। और आशा है कि दीदी के और प्रभु जी के जीवन से और गुरुदेव की स्मृतियों से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करने को सबको मिला होगा। गुरुदेव कैसे प्रैक्टिकल होकर के सबको सिखाते थे, मतलब छोटी छोटी बातों से भी बड़ी बड़ी शिक्षाएं सिद्धांत की बातें समझा देते थे। भले ही प्रारंभिक अवस्था में समझ नहीं आता था सब चीजें, किंतु कालाक्रम से धीरे 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 वो चीज समझ आता है। ये नहीं कि हम किसी को लाए तो पहले दिन ही उसको सारा समझा दिया तो समझ आ गया, समय लगता है, सब चीजों को समझने में बहुत समय लगता है। तब तक बड़ी सहन शक्ति, तब तक बड़ी स्नेह, तब तक बड़ी मतलब मतलब धीरे धीरे समझाना, सरल भाव से मतलब समझाना। तो दीदी से हम सुनते हैं गुरुदेव ने कैसे कैसे किया, कि जैसे कह रही थी इनकी दीदी जब मतलब चली गई, गुरुदेव जो है बिना बोले ही वहां आ गए थे, है ना। तो इस प्रकार की एक व्यवहारिकता जो है ये बहुत जरूरी है। केवल तत्व सिद्धांत मतलब बोलने से ही नहीं होगा या कथा कीर्तन करने से ही नहीं होगा। हम व्यवहार में कैसे हम रखते हैं और किस प्रकार से स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी लोगों को भी कैसे उसमें जोड़ते हैं, ये हमें श्री गुरुदेव से शिक्षा लेनी है। बड़ी सेंटिमेंटल वाला नहीं, बड़ी भावुकता वाला नहीं, कभी पागलपंतिता वाला नहीं, छोड़ दो सब चले आओ इधर उधर, इस प्रकार की पागलपंतिता भी नहीं। जहां जैसी है, दीदी से हमने मतलब सुना है कि ये बड़ी दुखी रहती थी कि वे सब छोड़ के जा रहे हैं वृंदावन, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ। और श्री गुरुदेव से पूछा तो श्री गुरुदेव ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, जब पेड़ में फल पकेगा तो वो पेड़ में थोड़ी ना मतलब टिका रहेगा, स्वतः ही वो गिर जाएगा। हाँ, वही चीज मैंने सुना था, मैं अब देख रहा हूँ वो फल पका कि नहीं पका वो पता नहीं है, किंतु तो गुरुदेव जो है जैसा तैसा वृंदावन ले ही आए। अब शायद भीतर भी धीरे धीरे वो पक ही जाए, क्या पता, है ना। तो इस प्रकार से कि देखो कैसा प्रैक्टिकल होकर के श्री गुरुदेव समझाते थे, हमें बहुत शिक्षा लेने हैं इनसे कि किस प्रकार के भगवान के उत्तम महाभागवत हैं, कैसे जीवों के प्रति दया भाव करते हुए, संस्कार नहीं है, कुछ नहीं जानते, फिर भी उन लोगों को भी इतनी ऊंची ऊंची बातों को सहज रूप से कह के और यहाँ तक लाए हैं, यही उनकी मतलब चमत्कारिता है। और इसी प्रकार ही वो लोग जो हैं हमें दवा देते हुए हमें सुधारते हैं और कृष्ण के प्रति, राधा जी के प्रति हमारी सेवा भावना को जगाते हैं। बड़ी मतलब पागलपंतिता नहीं, गुरुदेव के साथ ये नहीं था कि ये सब छोड़ दो, ये सब कर दो वाला नहीं। वो हमेशा कहते थे कि बाहर से परिवर्तन तो बाद में, पहले भीतर से धीरे धीरे परिवर्तन हो। यदि भीतर से परिवर्तन हो जाएगा, बाहर स्वतः ही दिखाई देने लग जाएगा। ये श्री गुरुदेव का शुरू से ही मतलब मोटो था, मतलब उनका लक्ष्य था, ये उनका विचार धारा था। तो इसीलिए बड़ा ही मतलब कि समझ बूझ के सबको प्रेम से धीरे धीरे लगाते थे। ये नहीं कि मतलब छोड़ दो, कर दो, ऐसा है वैसा है, ये क्या है, बेकार की चीजें हैं, इस मैं उनको प्रकार बोलती कभी है।
कभी कभी मैं बोलती थी यही बात जो आपने याद दिलाई, कि मैं बोलती थी महाराज जी मुझे बड़ी ग्लानि होती है, मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ घर बार छोड़ के। तो मुझे बोलते थे कि पांडवों के घर में आकर कृष्ण रहते थे, इसलिए कुछ छोड़ जाने की अभी अभी आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी मैं ये भी बोलती थी कि महाराज जी हम लोग इतने, आप इतने ऊंचे हम इतने नीचे, आपको हमसे घृणा नहीं होती है? तो बोलते हैं माँ क्या बच्चे से घृणा करती है जब बच्चा उसके गोद में टट्टी पेशाब कर देता है। गुरुदेव के ऐसे ऐसे शब्द है। मैं एक बार मैंने एक प्रोग्राम से जल्दी वापस आ गई, वो दुग्गल जी की पत्नी की बहन के घर में सफदरजंग एनक्लेव में प्रोग्राम था, तो वहां पर से भी मैं जल्दी निकल कर आ गई। तो मैंने अगले दिन, मुझे गुरुदेव बोलते तू जल्दी क्यों चली गई थी? मैंने बोला महाराज जी मुझे अकेले जाना था ना, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो बोलते हैं ए कभी डरना नहीं, सब समय यही समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको फिर बाद में उन्होंने व्यक्त भी किया कि आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ। तो ये बहुत सारी चीजें पहले देखी, बाद में फिर धीरे धीरे उनको अब समझ में आई हैं ये। देखो, है ना, तो यही होता है संबंध, और ये संबंध ही हमें भगवान तक लेके जा सकता है। भक्ति से हम भगवान तक तभी हम जा सकते हैं, है ना। ठीक है, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज हम यही रखते हैं। कल हम लोगों के साथ मथुरा से बड़े ही विशेष हमारे श्री दामोदर प्रभु जी यानी जो डोरीलाल जी हैं वो जुड़ेंगे। और कल मकर संक्रांति भी है। आज सब लोगों का लोहरी था यहाँ नॉर्थ इंडिया में, विशेष करके पंजाब में सब जगह, और जम्मू में भी। और कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के लिए डोरीलाल प्रभु जो हैं, जो दामोदर प्रभु हैं, हमें बड़े सुंदर सुंदर श्री गुरुदेव के मधुर ब्रज की जो कीर्तन है वो हमें सुनाएंगे, और पुरानी पुरानी बातें वो हमें कहेंगे गुरुदेव के बारे में। तो इसलिए आप सभी लोग भी आए और अधिक से अधिक भाग लें। कल कीर्तन भी होगा, पहले भी होगा, बाद में भी होगा, और बीच में थोड़ा सा वो कुछ बोलेंगे गुरुदेव की स्मृति में। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पूनम दीदी की जय, सोमनाथ प्रभु की जय, चंद्रिका की विजय जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की शताब्दी साल की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।